बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व सहिल मखरजहम वल अन आदाअहुम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीन व मोमिनात, रोज़े अज़ल से ये निज़ाम फ़ितरत है, ये निज़ाम कुदरत है कि जो भी इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसने यहाँ से वापस जाना है। इस आर्जी क़यामगाह में वो जितना भी अरसा क़याम कर ले तो एक ना एक दिन हतमन वो वापस जाएगा। तो इस हवाले से मेरे मोहतरम सामईन, मज़हब आले मोहम्मद में जहाँ जिंदों के हुकूक बयान किए गए हैं, वहाँ दुनिया से जाने वाले शख्स, दुनिया से जाने वाले उस फ़र्द के भी कुछ अहकाम, कुछ हुकूक जो हैं वो मुअय्यन किए गए हैं। अहादीस मुबारका में बहुत सारे अमूर ऐसे हैं जिनको ज़िक्र किया गया है, लेकिन उन अमूर में से कुछ अमूर ऐसे हैं, कुछ हुकूक, कुछ अफ़आल ऐसे हैं कि जिनका बजा लाना जो है वो मैयत को फ़रहत और खुशी बख्शता है। उन अमूर में से एक अमर जो है वो है नमाज वहशत कब्र अदा करना। नमाज वहशत कब्र ये टोटल जो है 2 रकत नमाज है और इसका तरीक़ा भी इंतहाई आसान है कि आप मग़रिबैन की नमाज अदा करने के बाद 2 रकत नमाज हदिया लिल मय्यत या नमाज वहशत कब्र अदा करें। और इसके अदा करने का तरीक़ा कि आप अलहम्द पढ़ने के बाद पहली रकत में आप आयतुल कुर्सी हुम फ़ीहा खालिदून तक पढ़ेंगे। यानी पहली रकत में अलहम्द पढ़ेंगे और अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी जो है वो हुम फ़ीहा खालिदून तक पढ़ेंगे। और दूसरी रकत में अलहम्द पढ़ने के बाद आप इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र यानी सूरह कद्र जो है आप इसको 10 मरतबा पढ़ेंगे। और जब आप इस 2 रकत नमाज को पढ़ लेंगे तो आपने सलाम करना है। सलाम के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ये कहकर अल्लाहुम्मा वबअस सवाबहुमा इला ज़ालिकल मय्यत औ कब्र फलां औ फलां। तो आप उस मैयत का नाम लेंगे और उसको ये सवाब जो है वो हदिया करेंगे। मुहतरम नाज़रीन कराम, मोमिनीन कराम, एक हदीस मुबारका जो इस हमारे अमल की तायीद करती है कि हमें इस अमल को अंजाम देना चाहिए, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिसमें सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, ला याती अलल मय्यत साअतुन अशद्दु मिन अव्वलिल लैला फ़रहमु मौताकुम बिस्सदक़ते फ़इन लम तजिदू युसल्ली अहदुकुम रकअतैन। जिसमें ये हदीस मुबारका जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं कि मोमिन के लिए जब वो पहली रात कब्र में जाता है तो सबसे मुश्किल तरीन रात जो है उस मैयत के लिए वो पहली रात है। तो उसमें सरकार इरशाद फरमा रहे हैं कि आप अपने मरहूमीन पर, अपने उस मौता पर, अमवात पर रहम करो। और वो रहम कैसे कर सकते हैं? बिस सदका, या तो आप सदका दें। अगर किसी सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह अगर हम सदका ना दे सकें तो फिर फरमाया कि आप जो है आप में से कोई भी 2 रकत नमाज जो है वो हदिया करे उस मैयत के लिए। जब आप वो 2 रकत नमाज पढ़कर उस मैयत को हदिया करेंगे तो होगा क्या? तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1000 फरिश्ते को हुक्म देगा कि वो जन्नत का लिबास और जन्नत के हुल्ले लेकर उस साहिबे कब्र के पास आएंगे और उसकी कब्र को ता सुबह क़यामत वसी कर दिया जाएगा। ये तो सवाब हो गया मोमिनीन कि जो मोमिन को हम हदिया कर रहे हैं ये उसका सवाब है। और जो मोमिन उस मैयत के लिए, उस मोमिन के लिए 2 रकत नमाज अदा कर रहा है तो उसका सवाब कितना है। तो उसमें भी जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा
किसी मोमिन के लिए नमाज वहशत कब्र पढ़ता है तो उसको इतना सवाब दिया जाता है कि जैसे सूरज की किरणें, जब सूरज निकलता है तो पूरी ज़मीन पर अपनी किरणें निछावर करता है, तो ज़मीन पर पड़ने वाली किरणों की तादाद के मुताबिक हैं, चाहे वो दरख्तों पे हैं, रेत पे हैं, पहाड़ों पे हैं, समंदरों पे हैं, तो हर चीज़ की तादाद के बराबर उसको उसके नामा आमाल में नेकियों का इंदराज किया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 40 दर्जे बुलंद कर देता है। तो मोमिनीन कराम, ये मुख्तसर सी नमाज है, 2 रकत नमाज, कि हमें दुआ करनी चाहिए और बल्कि हम अपने ऊपर लाजिम कर लें कि चाहे कोई मोमिन दुनिया के जिस कोने खिते में भी उसने वफ़ात पाई है तो नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद 2 रकत नमाज अदा करें और उसका सवाब जो है उस दिन फौत होने वाले मोमिनीन को इसाल करें। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अमल को करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला